हेलो गाइस। तो आज का लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आ चुके हैं। जैसे कि इंटर्नशिप की बात हो रही है और पेड इंटर्नशिप आजकल बच्चों को बहुत रिक्वायर्ड है। ये इंटर्नशिप पहले बता दूं मैं, कंप्लीटेड ग्रेजुएट्स के लिए आई है एसबीआई की। और अगर आप चाहते हो कि आप इसमें अप्लाई करो तो आपको नॉर्मली क्रोम पे जाके यहाँ पे सर्च करना है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप लाइक दिस, और ये आपका पोर्टल खुल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो। और फिर यहाँ नीचे आके आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। मैंने भर दी है, आप भी भर देना। और ये फिर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप ये डिटेल्स भरोगे उसके बाद आएगा आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड भर देना है कि आप किस बैकग्राउंड से, लाइक अगर कोई सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का तो वो ये भर दे, कोई बीटेक वाला है इंजीनियरिंग करके, और जर्नलिज्म फैशन, इसमें मतलब ऑलमोस्ट सभी है। आर्ट्स वाले हैं तो वो भर सकते हैं, लाइक ये आर्ट्स, वो आर्ट्स हो गई ड्राइंग वगैरह की। तो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ और अदर्स में भी आप कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे अपना फील्ड मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जर्नलिज्म, लॉ, मेडिसिन, परफॉर्मिंग, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। फिर टाइप ऑफ क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, और इंस्टीट्यूट का अपने इंस्टीट्यूट नेम, स्पेशलाइजेशन डिग्री, स्पेशलाइजेशन ईयर ऑफ, ये आपका ग्रेजुएशन का लिखना है कि आपने कब ज्वाइन करा था और आपको कब आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई है। फिर अपने अचीवमेंट और करिकुलम एक्टिविटीज़ लिखनी है आपको। करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद थोड़ा लिख देना अच्छे तरीके से कि जब कोई आपको आपका ये देखे फॉर्म तो उसे लगे हाँ आप बहुत एक्टिव पर्सन हो, ताकि आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो गाइस फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एआई का, चैट जीपीटी का। ये डू यू शेयर योर अचीवमेंट एक्स्ट्रा करिकुलम, इसके लिए, क्योंकि कौन लिखे इतना, तो आई विल हेल्प यू। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं डीप सीक, कोई से भी एआई यूज़ कर सकते हो और उसमें लिखो व्हाट कैन आई राइट अबाउट द बीए, जो भी तुम्हारा है ग्रेजुएट अचीवमेंट्स। और अगर तुम दूसरी फील्ड के हो तो तुम्हारे बहुत सारे हो सकते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एकेडमिक एक्सीलेंस। तो मेरे ख्याल से जैसे ये वाला डालो स्टूडेंट, एक था लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रखा है। अगर तुम पे कोई स्पेसिफिक नहीं है सर्टिफिकेट्स वगैरह और अचीवमेंट्स, तो तुम ये सब पॉइंट्स डाल सकते हो। और ज़्यादा बेटर होगा कि तुम अपने वो डाल दो अचीवमेंट जो तुमने अपने कॉलेज डिग्री के थ्रू करे हैं। तो वेल एंड गुड, यहाँ पे वो लिखो। और अगर जिसने नहीं कर रखा है वो चैट जीपीटी पे जाओ और ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लो। मैं भी वही करने वाली हूँ। और ये सब लिखने के बाद, लाइक मैंने तो लीडरशिप क्वालिटीज़ लिखी है, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलम, और ये इतना लिखने के बाद तुम सेव कर सकते हो और कंटिन्यू। तो सेव कर दो गाइस और कंटिन्यू कर दो। ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, तो अभी मेरा कुछ फील्ड बाकी है, उसको कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको फर्दर प्रोसेस में प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताना है, टोटल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। सेव करके फिर आप पे ये आएगा कि आपने कोई गैप लिया है या नहीं, तो वो भी बता देना। देन कंटिन्यू। फिर आया वॉलेंटियर एक्सपीरियंस, क्या आपने कभी वॉलेंटियरिंग करी है। तो अगर आपने करी है, यू हैवर वॉलेंटियर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड मोर देन 3 months, तो येस, अदरवाइज नो। और अगर आपने येस करा है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग विद देम एंड द की अचीवमेंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर, मतलब उस दौरान आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस रिटर्न। देन कंटिन्यू करना है। तो आई विल हैव टू फिल दिस फर्स्ट, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, देन कंटिन्यू करके आपको आएगा डिस्कवरी और फिट, कि आप एसेंशियल, अपनी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है अब हमें, कि आप एसबीआई के एम्प्लॉय हो या नहीं। अगर हो तो येस और नहीं हो तो नो। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, तो लिख सकते हो आई वांट अ जॉब एट इन एसबीआई, or I wish to take a break from my jobs and academics, or fellowships solely for research and data collection purpose, interested in contributing to the rural development or my organization and leadership to improve,
और यूटिलाइजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर माई सोशल और अर्न मनी ड्यूरिंग द फेलोशिप रीजन अदर। तो मेरे ख्याल से तो बेटर ये बोला होगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू द रूरल डेवलपमेंट। और क्योंकि अगर ये देखा जाए तो इनमें सब में बहुत ज़्यादा आपकी ग्रीडीनेस दिख रही है, मनी लाइक ड्यूरिंग मनी, गेटिंग मनी एंड ब्रेक और जॉब। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप इसे सिलेक्ट करो। फिर हाउ डिड यू अर्न अबाउट द SBI यूथ फॉर योर इंडियन फेलोशिप। तो आपने कहाँ से सुना, तो आप कर सकते हो सोशल मीडिया, क्योंकि आप ऑब्वियसली मेरे चैनल से देखोगे तो ये आपके लिए सोशल मीडिया ही है। और अगर यहाँ अलग से कोई है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो आप उसे कर देना, बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। देन इफ़ यू डिस्कवर्ड YFI थ्रू अ सोशल मीडिया पोस्ट, सेलेक्ट द अपॉर्चुनिटी तो यूट्यूब एंड कंटिन्यू करने के बाद फ्यूचर प्लान्स आएंगे। तो आपको अपने फ्यूचर प्लान्स भरने हैं। करियर इन बैंकिंग नॉट अ प्रेफरेंस, और ट्रेडिशनल करियर इन कमर्शियल सेक्टर्स, वर्क इन प्रॉफिट सेक्टर्स और डेवलपमेंट सेक्टर्स, वर्क फॉर द ग्रास रूट्स, फ्यूचर स्टडीज, रिसर्च, प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, एंटरप्रेन्योरशिप, ओपन टू एक्सप्लोरेशन अदर्स। तो जो आपको इसमें बेटर लगे अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप इस फेलोशिप में जाओगे तो आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आपको इन फ्यूचर SBI की जॉब्स मिल सके। तो रैंकिंग करनी है, प्रेफरेंस कि आपको कौन सा सबसे बेटर लगता है। तो करियर इन बैंकिंग मेरे ख्याल से फर्स्ट कर दो। फिर ट्रेडिशनल करियर, डेवलपमेंट सेक्टर, फील्ड वर्क, ट्रेडिशनल करियर इन द कमर्शियल सेक्टर, फेलोशिप इनसाइड, इसे सेकंड कर दो। और क्या सेकंड, या further studies, research, entrepreneurship by developing own initiative enterprises, government exams, conduct research in। तो आप इसको कर सकते हो सेकंड प्रेफरेंस, और इसको कर फर्स्ट, इसको सेकंड कर दो सेकंड। और ये हो गया आपकी थर्ड डेवलपमेंट, फील्ड वर्क तो नहीं, फर्दर स्टडीज़ भी नहीं, ओपन टू एक्सप्लोरेशन, परसेंट नॉट मेंशन, गवर्नमेंट करियर, ये सब नहीं करो, बस 3 काफ़ी है। और चौथा इसे कर दो करना है तो प्रेफरेंस फोर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है आपका कंसेंट प्रेफरेंस यू हैव सेलेक्ट अबव, प्लीज़ एलिबोरेट ऑन द ड्राइव। तो फिर देखा जाए तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, इज़ बेटर देन कि आप पूरा पूरा लिखो, जाओ ChatGPT पे और यहाँ जाके आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। फिर अपनी फील्ड्स भी कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा समझाने के लिए। तो करियर इन बैंकिंग SBI, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ जाके यहाँ डाल दो। दैन सेकंड प्रेफरेंस, चलो पहले फर्स्ट का लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का, ठीक है। ऐसे ही करके आप चारों के लिए थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट लिख दोगे तो बेटर रहेगा, इसे खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आएगा, वो वी जेन्युइनली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन SBI फेलोशिप, 2% सिलेक्टेड अनफॉर्चुनेट SBI। तो यहाँ पे जो आ रहा है कि आपको अगस्त से मिलेगा, आप सिलेक्ट हो गए तो उससे पहले आप 6 to 8 मंथ्स क्या करोगे इस इंटर्नशिप से पहले, सोशल डेवलपमेंट। तो आप कुछ भी बढ़िया सा लिख दो ChatGPT से या खुद से। और फिर उसके बाद आर यू करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल स्टडी, और नहीं तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि आप जॉब वाले हो तो आप वो नहीं कर सकते हो। बाकी अदर फर्स्ट, आर यू करेंटली अप्लाइंग टू और planning for fellowship programs, please provide the details, no, ठीक है। और do you intend to prepare any exam, admissions, tests, certifications during balance the fellowship with your preparation, no, ठीक है। और बस यहाँ पर अब हमें ये फिल करने हैं 2 फील्ड्स एंड देन कंटिन्यू। फ्यूचर प्लान्स के बाद गाइस अब आपको ऐसे देखना, और उसके बाद ये केस स्टडी भरनी होगी और हेल्थ। और यहाँ पे हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो कि आप एक बार पढ़ लेना, कि आप ChatGPT और AI टूल्स ना यूज़ करो ड्यूरिंग
लाइक जब आपके रिस्पॉन्सेज मांगे जाएंगे तब, और फेलोशिप और भी लोग, मतलब ये सारे पढ़ लेना आप इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद लेट अस योर लाइफ स्टोरी सो फार, डिफाइन मोमेंट्स एंड इंफ्लुएंस दैट यू स्टेप इन जर्नी, और ये सब आप देख लेना, पढ़ लेना, ChatGPT कर लेना डायरेक्ट। फिर उसके बाद केस स्टडी है, केस स्टडी में भी ऐसी रिस्पॉन्सेज आने हैं, और हेल्थ एंड वेलबींग है उसमें भी, या आपका है कुछ, इसको देख लेना, पढ़ लेना, और यस नो उसके हिसाब से करना है। तो इसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस हमारा यही होगा, 6th स्टेप पर आ जाएंगे हम। तो इसको कंप्लीट करो पहले। स्टेप 7 में गाइस तुम लोग अब पढ़ना है रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, कि तुमने किसका प्रोफेशनल रेफरेंस लगाना है या एकेडमिक रेफरेंस। तो यहाँ पे उनका नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूट और योर रिलेशन विद द रेफरेंस, और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो दोनों में ट्राई करना बढ़ने की। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचेगा 7। देन उसके बाद आएगा लास्ट स्टेप है हमारा प्रोफाइल वैलिडेशन। तो आप इसमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर कोई भी अपलोड कर देना। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि यू आर SBI एम्प्लॉय, तो आप पे कार्ड होना चाहिए, और नहीं तो जिसने इंडियन वाला सेलेक्ट करा हो तो अपने आधार कार्ड डाल देना आईडी प्रूफ में, और ये डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन और व्यू एंड सबमिट कर देना लास्ट वन। और पहले यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो और यहाँ पे आईडी कार्ड अपलोड कर दो। तो गाइस लास्ट में आपको अपनी फ़ोटो और आधार कार्ड लगाने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करना था। यहाँ हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड। और ये हमारा, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो यहाँ पर आ जाएगा इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग में, मतलब आपको जो आपने जीमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन करा होगा जिससे वो आपको सेव करके रखना है, खोना नहीं है किसी भी कीमत पे। और चेक करना है डेट वाइज, लाइक फरवरी एंड या मार्च एंड में इसका क्लियर रिजल्ट आ जाएगा कि कौन शॉर्ट लिस्टेड है या नहीं है कैंडिडेट्स। और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा एक, और फिर लास्ट होगा हमारा 4th स्टेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है SBI यूथ फॉर इंडियन फेलोशिप इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर चुके हो। थैंक यू। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट अपकमिंग इंटर्नशिप्स वगैरह या फिर कुछ भी कोर्स, फ्री कोर्स सर्टिफिकेट्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।